इसमें आज़म दा जलवा है तस्वीर दा, हक नुमा वेखो चेहरा मेरे पीर दा। सखी सुल्तान बाहू दी औलाद है, सखी सुल्तान बाहू दी औलाद है। सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली हो निगाहे करम शैन शाहे फ़कर, हो निगाहे करम शैन शाहे फ़कर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्दो सना हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मालिकी यौमिद्दीन है, जो अपने नूर से फ़ुक़राए कामलीन और मोमिनीन को फ़रहत और ताकत बख्शता है। और तमाम दुरूद व सलाम हो सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दुरूद व सलाम हो अहले बैत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर और तमाम फ़ुक़राए कामलीन पर, जिनका वजूद कायनात के लिए रहमत है। अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 257 में फ़रमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह यानी इसमें अल्लाह ज़ात दोस्त है मोमिनीन का, जो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। इसमें अल्लाह ज़ात ऐन अल्लाह पाक की ज़ात है, क्योंकि वाहद अल्लाह की ज़ात अपने इसम और अपनी ज़ात में वहदहु ला शरीक है। इसकी अकली दलील ये है कि अल्लाह ताला के बकिया जितने भी अस्मा हैं, इनके मानी और मतलब हैं, यानी रहीम रहम करने वाला, वाहद अकेला तन्हा। सिर्फ इसमें अल्लाह फ़कत इसम ऐसा इसम है जिसका ना कोई मानी है और ना कोई मतलब है, सिर्फ नूर और नूर है। लेकिन इसमें अल्लाह ज़ात का नूर मोमन को अंधेरे से निकालने के लिए मोमन के अंदर करार पकड़ता है, और करार जब भी पकड़ेगा जब साहब मुसम्मा मुर्शद कामल अकमल इसमें अल्लाह ज़ात अता करेगा। महफ़िल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं तलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद हारून सरवरी कादरी को कि वो आएँ और कलाम पाक की तलावत करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सूरत नूर की आयत नंबर 35 में फ़रमाता है, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युदी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। इसके नूर की मिसाल ऐसी है, एक ताक कि इसमें चिराग है, चिराग फनूस में है। फनूस ऐसे है कि एक मोती
जो सितारे की मानंद है। ये चिराग इस बरकत वाले पेड़ जैतून के तेल से रोशन होता है, जो न शर्की है न गरबी, करीब है कि इसका तेल भड़क उठे, अगरचे इसे आग ना भी छुए। नूर पर नूर छाया हुआ है। अल्लाह ताला इस नूर की तरफ उसी को हदायत देता है जो इसका तालब बनता है। मेरे मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़्ज़ल्लाहुल अक़दस फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत नूर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर में इंसान कामल का लिबास पहनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत में बशर हैं और हकीकत में नूर हैं। बेऐबो पाक साफ शफाफ बशरियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला वसफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत भी बेमिसल है और इतनी लतीफ़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया तक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और तारीफ़ इबादत है और दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ का दूसरा नाम है। मोहतरम नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद इश्तियाक सरवरी कादरी साहब को कि वो आएँ और अपनी खुशल-ए-हरान आवाज़ में हदिया अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा से दरों, जगमगाए न क्यों मेरा से दरों। एक पत्थर को आईना घर मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई, जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़ाए जा खुले। जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़ाए जा खुले। जाने उम्रे रवा लेके जाती कहाँ, जाने उम्रे रवा लेके जाती कहाँ। खैर से मुझको खैर बशर मिल गया, मुफ़लिसे ज़िंदगी अब न समझे कोई। महवरे दो जहां ज़ात सरकार की, और मेरी हैसियत एक प्रकार की। महवरे दो जहां ज़ात सरकार
उसकी एक रह गुजर तय न हो उम्र भर, उसकी एक रह गुजर तय न हो उम्र भर। किबलाए आरज़ू तो मगर मिल गया, मुफल से जिंदगी अब न समझे कोई, उसका दीवाना हूँ। जब नहीं मिलती कहीं से भी सकों की दौलत, तेरी महफल तेरे दीवाने सजा लेते हैं, उसका दीवाना हूँ, उसका दीवाना हूँ, उसका मजदूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उससे मनसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क। मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया, मुफल से जिंदगी अब न समझे कोई। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। फिर उसके चश्मे गनी रौनके जां बने, फिर उसके चश्मे गनी रौनके जां बने। छाँव जिसकी गनी वो शजर मिल गया, मुफल से जिंदगी अब न समझे कोई। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ्फर चरागे हरम। जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई। एक खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफल से जिंदगी अब न समझे कोई। मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरों। एक पत्थर को आईना घर मिल गया, मुफल से जिंदगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है एक हदीस कुदसी के लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाका, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो कायनात की किसी चीज़ को पैदा ना करता, कि आप ही वजह वजूद कायनात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि वो मुक़द्दस ज़ात है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हरगिज़ कोई आदमी पैदा ना होता और ना कोई मखलूक पैदा होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चाँद को रोशनी है और सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे ज़ेबा से चमक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने लग़्ज़िश के सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ा तो वो कामयाब हो गए, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन नूर से आग इन पर ठंडी हो गई और बुझ गई। और अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मुसीबत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। इस पुकारने पर इनकी मुसीबत दूर हो गई और मसीह अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ाते हुस्ना की खबर देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी की मदह करते हुए आए। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ने और क़यामत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ाज़ार में पनाह लेने वाले रहे। और अम्बिया और मखलूक़ात में से हर मखलूक और पैगंबर और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हकीकत मुहम्मदिया के मौजू पर तकरीर करने के लिए मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर सुल्तान हाफ़िज़ हमादुर रहमान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह आक़ा दो जहान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर यानी नूर मुस्तफ़ा कुल कायनात में जलवागर है, हर जगह मौजूद है, हर बशर में मौजूद है, कहीं अकमल सूरत में मौजूद है। और चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि आप ही आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक के लिए आप ही नबी हैं और आप हर ज़माने में हर वक़्त इस कायनात में मौजूद होते हैं। या यूँ भी कहा जा सकता है कि जब मेराज की शब आक़ा दो जहान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका इस कायनात से निकल गई तो ये कायनात बिल्कुल उसी तरह रुक गई जिस तरह घड़ी के अंदर से सेल निकाल लिया जाता है। और जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो फिर दोबारा से ये कायनात रवां दवां हो गई। इसका मतलब ये है कि इस कायनात की रूह जौन सी है वो आक़ा दो जहान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है और आप ही की वजह से अल्लाह ताला ने कुल कायनात को तख्लीक फरमाया है। ये नूर किस तरह इस कायनात में मौजूद है, आप किस तरह हर ज़माने में इस कायनात में मौजूद होते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। एक हदीस मुबारका है, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, कुन्तु मैं था, कंज़न ख़जाना, मख्फियन छुपा हुआ, फ़अहबब्तु मैंने चाहा, अन उरफ़ा कि मैं पहचाना जाऊँ, फ़ख़लक़तुल ख़लक़ तो मैंने मखलूक को तख्लीक किया। अब इस हदीस मुबारका, इस हदीस कुदसी में का जो एक आखिरी हिस्सा है
जिसको हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाला मशहूर ज़माना रसाला रूही शरीफ में भी बयान किया है, उसमें आप इन अल्फाज का इजाफा करते हैं। आप फरमाते हैं ज़ाते चश्मान हकीकत हाहूवियत, यानी मुझे मुकम्मल पहचाना इंसान कामिल ने जो सर चश्मा है मेरी हकीकत हाहूवियत का, यानी अहदियत का। अब इस हदीस मुबारका को अपने जहन में रखना, इसी हदीस मुबारका की शरह में मैं बयान करूंगा कि किस तरह आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़माने में मौजूद हैं, उस ज़माने के अकमल की सूरत में। हदीस कुदसी कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा ज़ाते सरचश्मा चश्माने हकीकत हाहूवियत, यह हदीस कुदसी है। नाज़रीन, जो मैं बयान करने जा रहा हूँ इनको फुक़रा ने, सूफिया ने तंज़िलाते सत्ता का नाम भी दिया है, क्योंकि इन तंज़िलाते सत्ता को समझे बगैर ना तो इस हदीस मुबारका की समझ आएगी और ना ही नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम पहचान सकते हैं। सबसे पहला आलम जौन सा है, इसे अहदियत या हाहूवियत का नाम भी दिया जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात का ये मर्तबा जो कि अहदियत है, या इसका दूसरा नाम है हाहूवियत, इस मर्तबे को ये मर्तबा ला तय्युन है और अदम तय्युन और इतलाक का ये मर्तबा है। जो हदीस कुदसी मैंने बयान की उसका पहला लफ्ज़ कुन्तु यानी मैं था का मुकाम है। यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात बतून दर बतून है, जिसे कोई भी शख्स समझ नहीं सकता। यहाँ पे इसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कान अल्लाहु वलम यकुम मअहु शै, यानी अल्लाह था और उसके साथ कोई शय ना थी। नाजरीन, इस मर्तबा में ना इल्मी तय्युन है, ना कोई खारजी तय्युन है, ना ही जुमला अस्मा व सिफात है। इस मुकाम पे अहदियत या हाहूवियत पे अल्लाह ताला की ज़ात को कोई नहीं पहचान सकता कि ये किस तरह है, कि वो किस तरह का था। यहाँ पे उसका नाम भी नहीं है। इसीलिए हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इसी मर्तबा अहदियत या हाहूवियत के बारे में अपने रसाला रूही शरीफ में बयान किया है कि उस ज़ात पाक की माहियत को समझने के लिए इंतहाई सोच विचार करते अकल के हज़ारा हज़ार काफ़िले, बेशुमार काफ़िले संसार हो गए। नाजरीन, यही मर्तबा ला तय्युन है अहदियत या हाहूवियत, जिसके बारे में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तफक्करू फी आयातिही वला तफक्करू फी ज़ातिही, यानी तफक्कर करो फी आयातिही, उसकी निशानियों में, वला तफक्करू और तफक्कर ना करो फी ज़ातिही, उसकी ज़ात में। इस मुकाम पे यानी अहदियत या हाहूवियत के मुकाम पे उसकी निशानियों पे गौर करो बस, क्योंकि उसकी ज़ात में तफक्कर ना करो। अगर उसकी ज़ात में मुर्शद कामिल के बगैर तुमने तफक्कर करना शुरू कर दिया तो अकल के हज़ार हा काफ़िले संसार हो गए। और मुर्शद कामिल अकबल जो चीज़ अता करता है वो इश्क ही अता करता है, और इश्क के बगैर इस मर्तबा ला तय्युन यानी अहदियत या हाहूवियत को समझा नहीं जा सकता। ये वो बुलंद तरीन मर्तबा है जहाँ तक किसी की अकल और इल्म, ख्याल और फिक्र की रसाई नहीं है। महज समझाने की खातिर सूफिया इकराम ने, फुकरा ने हक ताला को हू कहा है, यानी इस मर्तबा अहदियत या हाहूवियत को समझने के लिए हू कहा जाता है। अब हदीस मुबारका भी आपके जहन में होगी, कुन्तु हो गया यानी अहदियत हाहूवियत। इसके बाद अल्लाह ताला अब वहदत से कसरत की तरफ नजूल फरमा रहा है। अहदियत के बाद वहदत है या याहूद, जिसको हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जब अहदियत से निकलकर कसरत में ज़हूर का इरादा फरमाया तो तय्युनात में नजूल फरमाया, और सबसे पहला तय्युन जौन सा है उसके तय्युन अव्वल है, और यही अल्लाह ताला का ज़हूर अव्वल भी है। यानी ये मर्तबा है कंजन का, जहां अल्लाह ताला की ज़ात कंजन यानी खजाने की तरह पोशीदा है, और ज़ात के इजहार का पहला मर्तबा है जहां ज़ात नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़ाहिर हुई। और ये नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो खजाना है जिसने अपना इजहार चाहा।
जिसकी सूरत में अल्लाह ताला ने अपने आप को जाहिर फरमाया। यहां ज़ात का इजहार ज़ात फिल ज़ात है, यानी उसका ज़हूर हकीकत फिल हकीकत है। इसे ही नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। यही नूर मुतलिक है, यही वो नूर है जिस तक इंसान पहुंचता है तो अशरफुल मखलूकात कहलाता है, और जो इस तक पहुंच गया वही साहिब लोलाक है। क्योंकि हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरफ इशारा किया है कि साहिब लोलाक वही मोमिन है जो साहिब लोलाक है, यानी जो मोमिन वो है जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। अपने फारसी शेर में भी आप फरमाते हैं, बा मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दीन हमा उस गरबाऊ ना रसीदी तमाम बूला बियस्त। अपने आप को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाओ। अगर तुम नहीं पहुंचाते तो तुम्हारा दीन जो दीन है वो अबू लहब का दीन है। यानी इंसान का अरूज करते हुए अपने आप को वहदत या याहूद यानी हकीकत मुहम्मदिया या नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना ही इंसान का असल मकसद है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस मर्तबे को बयान करते हुए रसाला रूही शरीफ में फरमाते हैं कि जान ले, जब नूरे अहदी ने वहदत के गोशे तन्हाई से निकलकर कसरत में ज़हूर का इरादा फरमाया तो अपने हुसन की तजल्ली से रौनक बख्शी। उसके हुसन बेमिसाल और शमा जमाल पर दोनों जहान परवानावार जल उठे और मीम अहमदी का नकाब ओढ़कर सूरत अहमदी इख्तियार की। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तस्नीफ मुबारक ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं कि जब हक सुब्हानहू व तआला ने चाहा कि उसकी पहचान हो और उसे कोई पहचानने वाला हो तो खुद से इसमें अल्लाह ज़ात जुदा किया, यानी खुद को इसमें अल्लाह ज़ात की सूरत में जाहिर किया, और इससे नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार हुआ। और अपने कुदरत तौहीद के आईना में नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अपने आप पर यानी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पर यानी अपने इस तय्युन पर मुश्ताक माइल और फरीफ्ता हुआ और अपनी ही बारगाह से रब्बुल अरबाब हबीबुल्लाह का खताब पाया। नाजरीन, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से तख्लीक फरमाया। हदीस मुबारका है जो इस तरफ इशारा करती है, मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक ताला ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। फिर फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि ताला, कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ, व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, और तमाम मखलूकात मेरे नूर से है। एक और हदीस मुबारका है जिसमें आका दो जहान फरमाते हैं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरी रूह को तख्लीक किया। हुजूर गौस पाक हज़रत सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को तख्लीक किया। अल्लाह पाक ने सबसे पहले आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अकल को पैदा फरमाया। हुजूर गौस पाक ने इस हदीस मुबारका को अपनी तसनीफ़ में दर्ज किया है, सिरुल इसरार में है ये, कि जिसमें ये क्लियर कट बता दिया गया कि रूह, नूर, कलम और अकल ये सारी चीज़ें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हैं, और इन सब से मुराद एक ही चीज़ है और वो है नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कुरान पाक में भी हुक्म है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और किताब मुबीन। नूर हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब मुबीन इंसान कामिल की सूरत है, और इंसान कामिल आका दो जहान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। नाजरीन, यही नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदा है तमाम मखलूक़ात की तख्लीक की, और तमाम अरवाह मोमिनीन की अरवाह जो उनसे इसी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तख्लीक हुई।
इसीलिए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि वल मुमिनूना मिन नूरी, कि मैं अल्लाह ताला के नूर से हूँ, वल मुमिनूना मिन नूरी, और तमाम मोमिनीन मेरे नूर से हैं। फिर फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि वल मुमिनूना मिन्नी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और तमाम मोमिन मुझ से हैं। हदीस मुबारका जो सबसे पहले मैंने बयान की, कुन्तु कंजन मख्फियन वाली, कुन्तु आलम अहदियत था, कंजन आलम वहदत जिसको हकीकत मुहम्मदिया भी कहा जाता है या यहूद भी कहा जाता है। इसी की तरफ एक हदीस मुबारक है जो इस बात को क्लियर कर देती है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अहमदुन बिला मीम, यानी मैं अहमद हूं बगैर मीम के। मीम का घूंघट कब ओढ़ा? वहदत पे, कंजन पे घूंघट ओढ़ लिया मीम का, इसलिए आपने फरमाया अना अहमदुन बिला मीम, मैं अहमद हूं लेकिन बगैर मीम के वही हूं जो पहले अहदियत में था, वहदत में भी मैं वही हूं। इसीलिए आपने फरमाया मन रानी फकद राउल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ए नबी जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत होते हैं वो दरअसल अल्लाह के ही हाथ पर बैत होते हैं। यानी जो अहद है अहदियत में है वही इधर वहदत में भी है। अहमदुन बिला मीम को ज़हन में रखिए। वमा रमैता इज़ रमैता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कंकरियां आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी। फिर फरमाया वमन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की सो उसने अल्लाह की इताअत की। नाजरीन ये तो चंद अहादीस और कुरानी आयात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की, जो इस हकीकत को वाज़ेह करती हैं कि आक़ा दो जहान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो ख़जाना है कि जिसमें इजहार का जज्बा पैदा हुआ। फिर इसके बाद कुन्तु कंजन हो गया, तीसरा मख्फियन छुपा हुआ। यह है आलम वहदियत या लाहूत, जिसको पहली दफा जब मैंने सुना था तो इकबाल का एक शेर सुना था कि तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये वो आलम लाहूत है, ये तीसरा आलम है। इसको वहदियत भी कहा जाता है। ये मर्तबा सोम है और तय्युम दोम है और मर्तबा मख्फियन है। उस हदीस मुबारक कुन्तु कंजन मख्फियन, ये मर्तबा लाहूत है जहां तमाम आलम नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में छुपा हुआ मौजूद था और इजहार के लिए बेकरार था। ये मर्तबा आलम लाहूत ला मकान का है और हर अलाइश हिद्दत शहादत कुदूरत कौनो कसाफत व मकान से पाक है। ये महज बहरे अनवार गैब और दुनिया इसरार लतीफ़ है। नाजरीन इस मर्तबा को हकीकत इंसानिया भी कहा जाता है कि यहां से इंसान की तफसील शुरू हुई है। इसीलिए इकबाल ने कहा ए तायरे लाहूती कह के इंसान को बुलाया है। ए इंसान तू तो लाहूत का परिंदा है, तेरी रूह जोन सी है असल तो लाहूत की है। और ये लाहूत क्या है? अब मैंने आपको बताया कि ये मर्तबा सोम और तय्युम दोम है। ये अल्लाह ताला ही वहदत से कसरत की तरफ आ रहा है और इंसान की तख्लीक वहां पे इंसान की रूह को तख्लीक किया गया और जो रूह वहदियत या लाहूत में तख्लीक हुई वो रूह कुदसी है। यानी रूह कुदसी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही तख्लीक हुई और उस रूह कुदसी को इंसान के अंदर रख दिया गया। जिसने इस रूह कुदसी को जितना पहचान लिया उसने उतना नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही का जो अमल है कि मैंने फिर अपनी रूह फूंक दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जब पुतला बनाया, शैतान को कहा कि सबको कहा सजदा करो, शैतान ने इनकार किया। वो उस वक्त जो सा रूह फूंकी गई थी वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, वो ये रूह कुदसी ही थी और इसी रूह कुदसी को अल्लाह ताला ने सजदा कराया था और अल्लाह अपने सिवा किसी को सजदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप समझ गए होंगे कि ये रूह कुदसी जो सी है यही नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस नूर मोहम्मद को ही अल्लाह की रूह कहना हक है कि रूह ज़ात से जुदा होकर भी जुदा नहीं होती और नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर इलाही से जुदा होकर भी जुदा नहीं है। इस नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में ज़ाते इलाही की तमाम सिफ़ात आईं। नाजरीन इसके बाद कुन्तु हो चुका, कंजन बता दिया, मख्फिन बता दिया।
फ़अहबब्तु कि मैंने चाहा। यह है आलम अरवाह, ये इसको जबरूत भी कहा जाता है। जो पहले 3 आलम मैंने बयान किए, अहदियत, वहदत और वहदियत, इनको आलम अमर भी कहा जाता है। और अब जो आगे वाले 3 आलम हैं, जबरूत, मलकूत और नसूत, इनको आलम खलक भी कहा जाता है। जबरूत आलम अरवाह है, ये मर्तबा चहारम है, यानी अल्लाह ताला वहदत से कसरत की तरफ नजूल फरमा रहा है। ये मत सोचिएगा कि वो अहदियत में है तो वहदत में नहीं है, वहदत में है तो आगे जबरूत में नहीं है। वो अगर अहदियत में है तो वो वहदत में भी मौजूद है, अगर वहदत में है तो वहदियत में भी है, वहदियत में है तो आगे जबरूत में भी वो मौजूद है। इस मर्तबा यानी आलम जबरूत या आलम अरवाह को, इस मर्तबा को आलम अरवाह या जबरूत कहते हैं। रूह कुदसी जो गैर मखलूक नूर इलाही या नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस गैर मखलूक रूह कुदसी को जबरूती लिबास यानी जबरूत कहते हैं मिलाने वाले को, आलम अमर और आलम खलक दोनों को ये मिलाने वाला है। यानी रूह सुल्तानी पहनाकर आलम जबरूत में उतारा गया, और रूह सुल्तानी के पर्दे या लिबास ने रूह कुदसी को खुद में छुपा लिया। जैसे दरख्त तख्लीक भी बीज से होता है और बीज को अपने अंदर छुपाए भी रखता है, यानी उस बीज के अंदर दरख्त का तना भी है, दरख्त के पत्ते भी हैं, दरख्त का फूल भी है, दरख्त की जड़ें भी हैं, सब कुछ उस एक बीज में मौजूद है। यानी रूह कुदसी में वो हकीकत मौजूद है, वो रूह कुदसी बीज की सूरत में इंसान के दिल में मौजूद है। अब इस रूह कुदसी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मुर्शद कामिल अकमल जामे नूरुल हुदा की निगाह करम ही है जो इस रूह कुदसी तक इंसान को पहुंचा सकती है। नाजरीन, इसके बाद अहबब्तु के बाद अनउरफ आता है। इस हदीस कुदसी के मुताबिक अनउरफा 5वां मर्तबा तय्युन, 5वां मर्तबा, और तय्युन चहारम है। इसको आलम अमसाल या आलम मलकूत भी कहा जाता है। यह मर्तबा मलकूत है जहां रूह सुल्तानी ने खुद को रूह नूरानी के लिबास में मख्फी किया। जिस तरह आप देखते हैं कि समंदर में जाने के लिए खास लिबास है, खला में जाने के लिए खास लिबास है। जब जो हमारे पायलट्स हैं जब वो उड़ते हैं तो उनके लिए खास लिबास है कि जब इन्होंने उस लेवल से ऊपर जाना है वहां पे ये इंसानी वजूद जो उनसे है वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता। बिल्कुल इसी तरह हर मर्तबे पे लिबास भी बदलता चला जाता है। वो पर्दे जो रूह कुदसी के ऊपर पड़े हैं वो भी बदलते चले जाते हैं और मिसाली सूरतों में जाहिर हुआ। आलम मिसाल में या आलम मलकूत में मिसाली सूरतें जाहिर हुई। इस मर्तबा से कबल ज़ात हक ताला पोशीदा थी, उसको पहचानना नामुमकिन था। मर्तबा अहदियत, वहदत और वहदियत में अल्लाह ताला बातन में था और इजहार के अमल से गुजर रहा था, लेकिन आलम मिसाल या आलम मलकूत अल्लाह ताला की पहचान या जाहिर होने का इब्तदाई मर्तबा है। रूह में जो कुछ छुपा हुआ है वो सब कुछ आलम मिसाल में इसका ज़हूर मिसाली सूरतों में हो चुका है। इसके बाद हदीस मुबारका के अल्फाज है फ़खलक़तुल खलक़, यानी आलम अजसाम या नसूत। ये मर्तबा फ़खलक़तुल खलक़, बस मैंने मखलूक को तख्लीक किया का है। ये मर्तबा शशम है और तय्युन पंजम है। इस पर मिसाली सूरतों ने इस्साम हासिल किए। नसूत कहते हैं कटने वाले को, फटने वाले को, ख़त्म हो जाने वाले को। ये आलम नसूती है जो कि ख़त्म हो जाने वाला है। यहाँ पे ये जो लिबास नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिरी सूरत नज़र आ रही है, ये बुत जो नज़र आ रहा है जो एक ख़ास वक़्त पे हिलना शुरू होता है और एक ख़ास वक़्त पे इसमें से रूह कुदसी निकल जाती है तो हम फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। ये लिबास जो नज़र आ रहा है ये लिबास नसूती लिबास है और इसके अंदर रूह कुदसी मौजूद है। नाजरीन, ये जो जितने मैंने मर्तबे आपको बताए, अहदियत, वहदत, वहदियत, जबरूत, मलकूत और नसूत, यानी आलम अमर और आलम खलक, ये सब जामे हैं, इकट्ठे हैं एक जगह पे। वो है इंसान कामिल का दिल। इनको तंज़लात सत्ता भी कहा जाता है। पहला तनज़्ज़ुल अहदियत, वहदत, वहदियत, जबरूत, मलकूत और नसूत, 6 हो गए। 7वां क्या है? 7वां इंसान कामिल का दिल है। 7वां मर्तबा तय्युन शशम है जो तमाम मरातब का जामे है, जिसमें अल्लाह ताला कामिल तौर पर दीगर मखलूकात की निस्बत आलम नसूत में इंसान की बशरी सूरत में रूह जिस्मानी के परतों में जाहिर हुआ। यानी अल्लाह ताला ने नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह कुदसी से रूह सुल्तानी से रूह रूहानी और रूह रूहानी से रूह जिस्मानी की सूरत में इंसान यानी बशर में ज़हूर फरमाया। लेकिन वो इंसान जिसमें ये ज़हूर काबिल और मुकम्मल और उतम हुआ वो क्या है, जिसका सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया इस हदीस कुदसी के आगे। ज़ाते सरचश्मा
चश्मान हकीकत हाहूबियत, यानी मेरी पहचान और ज़हूर मुकम्मल हुआ इंसान कामिल में जो सरचश्मा है मेरी हकीकत हाहूबियत या अहदियत का। नाजरीन, ये इंसान कामिल, ये सब कुछ इंसान कामिल में मौजूद है। और इंसान कामिल क्या है? इंसान कामिल वो कामिल बशरी वजूद है जिसके अंदर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर जलवागर होता है और ये हर ज़माने में मौजूद होता है। इसे हज़रत अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान किया है। आप फरमाते हैं, बस अज़ल से अबद तक इंसान कामिल एक ही है और वो ज़ात साहिब लौलाक सरवर कौनैन आका दो जहान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, जो आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने रसूल आए सब में आप ही मौजूद थे। फिर आप फरमाते हैं नबियों और खलीफों की सूरत में जाहिर होती रही और ख़त्म नबूवत के बाद यानी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले आए इस ज़ाहिरी दुनिया में, आपके बाद ये गौस, कुतब, अब्दाल और औलिया अल्लाह की सूरत में आला कदर मरातब जाहिर होती रहेगी। आप मजीद फरमाते हैं कि हर ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल से अबद तक अपना लिबास बदलते रहते हैं। यानी हज़रत अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कभी आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिबास में मौजूद थे, हज़रत आदम के लिबास में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मौजूद थे, वही नूर मुस्तफ़ा मौजूद था। फिर चलता हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक वही नूर मुस्तफ़ा मौजूद था। फिर आप ज़ाहिरी बातनी तौर पर जलवा अफरोज़ हुए, आपका ज़ाहिरी जो वजूद था जिसको बशर कहा गया, आना बशर मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन यूहा इलैया मुख्तलिफ क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर वो नूर मौजूद है जो कि अहदियत का नूर है। फिर हज़रत अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर ज़माना में आप अज़ल से अब तक अपना लिबास बदलते रहे हैं और अकमल अफराद की सूरत में आप ही जलवानुमा होते हैं। ये है शरह फसूसुल हकम वल इकान है, जिसका तर्जमा किया मोहम्मद रियाज कादरी ने और सफ़ा नंबर 97 पे ये बात मौजूद है। नाजरीन, मुख्तसर आपको बता दूँ, अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ इस बात पे कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के अकमल की सूरत में, इंसान कामिल की सूरत में हर ज़माने में वो मौजूद होती है। हर ज़माने में वो लिबास बदल बदल कर तशरीफ़ लाती है। हकीकत में वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो हर ज़माने के मुताबिक अपना लिबास बदलती रहती है और अकमल इंसान की सूरत में आप जलवागर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ख़वातीन व हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान है कि कल बरोज़ सोमवार 12 जुलाई 2001 को यकम ज़ुल्हज होगी। इस तरह ईद उल अज़हा 21 जुलाई 2021 बरोज़ बुध को होगी। ईद उल अज़हा की मिलन तकरीब 21 जुलाई 2021 को बाद नमाज ज़ोहर खानका सुल्तानुल आशिकीन में मुनक्कद होगी। इंतज़ामिया की ईद उल अज़हा की तैयारियों में मसरूफ़ियत की वजह से मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़्ज़ल्लाहुल अक़दस 17 जुलाई बरोज़ हफ्ता खानका सुल्तानुल आशिकीन तशरीफ़ फरमा नहीं होंगे और ना ही 18 जुलाई 2021 बरोज़ इतवार महफ़िल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्कद होगी। इस तरह 21 जुलाई 2021 बरोज़ बुध ईद मिलन तकरीब और मस्जिद ज़हरा के 1 साल की तमीर की तकमील की तकरीब होगी, जिसमें तमाम ख़वातीन व हज़रात लाज़मी शिरकत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह ताला, महफ़िल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो ख़ास तौर पर महबूब रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान मुबारक में सजाई गई है, या अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला,
हमारे हादी हमारे मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़ल्लाहुल अक़दस की सेहत और उम्र में बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह ताला तहरीक दावत फ़क्र को हुज़ूर मुर्शिद करीम साया और रहनुमाई में मज़ीद तरक्कियाँ और मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमा। या अल्लाह ताला जिन ख़वातीन व हज़रात ने महफ़िल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत फ़रमाई है, या अल्लाह ताला जो लोग पाकिस्तान भर से सफ़र करके आए हैं, जिन ख़वातीन व हज़रात ने अंदरून ममालिक और बैरून ममालिक से ऑनलाइन शिरकत की, या अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से इनकी ज़ाहरी बातनी मुश्किलात, तकलीफ़ें, मुसीबतें और बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह ताला इनके सफ़र को दीन हक़ की राह पर मकबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह ताला शुरका महफ़िल के क़ुलूब को अपने नूर से भर दे, हमें अपनी पहचान नसीब फरमा, हमें हकीकत की पहचान नसीब फरमा। या अल्लाह ताला हमारे दिलों से शुकूक व शुबहात दूर फरमा दे। या अल्लाह ताला बैरून ममालिक से जिन ख़वातीन व हज़रात ने हुज़ूर मुर्शिद करीम मज़ल्लाहुल अक़दस की बारगाह में दुआओं के लिए दरख्वास्त की, या अल्लाह ताला इनकी ज़ाहरी बातनी मुश्किलात, परेशानियाँ दूर फरमा और इनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ताला हम सब को मुत्तहिद होकर मजबूत दलील बनाकर मस्जिद ज़हरा और खानका सुल्तानुल आशिकीन को जल्द अज जल्द तकमीली मराहल तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमें इसकी तामीर में जानी, माली और बदनी तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ताला अपने महबूब बाइस तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीला से मस्जिद ज़हरा की तामीर में बरकत अता फ़रमा और गैब से मदद फ़रमा। या अल्लाह ताला मस्जिद ज़हरा की तामीर में हायल तमाम ज़ाहरी बातनी मुश्किलात और रुकावटें दूर फरमा। या अल्लाह ताला इसे हासदीन और मुनकरीन के शर से महफूज फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरी खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमईन। मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान, सोना सोना नजीबुर रहमान, सोना सोना नजीबुर रहमान, सोना सोना नजीबुर रहमान, सोना सोना नजीबुर रहमान। बन के रहमत रब दी आया, बन के रहमत रब दी आया, एंदा सारे जग ते साया, एंदा सारे जग ते साया। होवे लाहौर या होवे मुल्तान, होवे लाहौर या होवे मुल्तान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान। असगर अली ने ए बूटा लाया, असगर अली ने ए बूटा लाया, देखो बाहु वाला नू रंग चढ़ाया। असगर अली ने ए बूटा लाया, असगर अली ने ए बूटा लाया, बाहु वाला विखो रंग चढ़ाया, बाहु वाला विखो रंग चढ़ाया। नफी असबात दा पानी, नफी असबात दा पानी, दे के कीता है जवान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान। सुल्तानुल आशिकीन नजीबुर रहमान, सुल्तानुल आशिकीन नजीबुर रहमान, मुजद्दिदे दीन नजीबुर रहमान, मुजद्दिदे दीन नजीबुर रहमान। इमाम मुबीन नजीबुर रहमान, मेरा मुर्शिद नजीबुर रहमान।